ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े मामलों की। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बेटियों के जन्म से लेकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए न जाने कितनी ही योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन लगातार चोरी छिपे गर्भ में पल रही नन्ही किलकारियों की हत्याओं ने न सिर्फ औरत के वजूद को खतरे में डाल दिया है, बल्कि सरकारी योजनाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। चोरी छिपे गर्भपात के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गर्भपात की गोलियां इन मामलों में और भी इजाफा कर रही है। ये गोलियां बाजार में बड़े ही आसानी से उपलब्ध है और वो भी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। गर्भपात करवाना आज कोई बड़ी बात नहीं रही। बाजार में बड़ी ही आसानी से गर्भपात की गोलियां मिल जाएंगी जो आपको सुरक्षित गर्भपात के लिए प्रेरित करेंगी और बड़े ही आसानी से इन दवाइयों के चक्कर में पड़कर डॉक्टर की थोड़ी सी फीस से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल भी रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये गोलियां जितनी सुरक्षित होने का दावा करती हैं, क्या सच में ये उतनी सुरक्षित हैं? आपकी थोड़ी सी नासमझी और बिना डॉक्टर की सलाह के ये गोलियां आपकी जान तक ले सकती है। गोलियां कतई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बिकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोलियों से गर्भपात केवल 1.5 महीने तक इवन गवर्नमेंट की तरफ से या FDA की तरफ से या हमारी फॉक्सी जो संस्था है, हर तरफ से सिर्फ 49 डेज का गर्भपात गोलियों से हो सकता है। मैक्सिमम अगर हम बोले तो चलो भाई 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन उसमें रिस्क है। 49 डेज में भी जो सक्सेस रेट है वो मुश्किल से 95%, 96% है। उसमें भी बहुत बार DNC की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर डॉक्टर के पर्चे पे बिकती है गोली या डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करता है तो वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस मरीज के लिए। अगर उसका अधूरा रहेगा, ब्लीडिंग होगी या कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे ट्यूब में कभी बच्चा रुक जाता है और अनडायग्नोज रह जाता है और उसको गोलियां मिल जाती हैं ये वाली, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ट्यूब फट जाती है, मरीज की जान को खतरा हो जाता है, पर डॉक्टर की निगरानी में वो समय पे संभल जाता है। उसका बहुत सारे उपचार हैं, उपाय हैं, वो सब समय पे हो जाते हैं क्योंकि मरीज को पता होता है कहाँ जाना है। आए दिन होने वाले गर्भपात की बात करें तो इनमें ज्यादातर युवाओं के मामले हैं जो नासमझी के कारण ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए उन्हें पछताना पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए बाजार में मिलने वाली गोलियों पर भरोसा कर उन्हें लेते हैं और वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, जिससे उनकी खुद की जान का खतरा बढ़ जाता है। अभी जैसे हमारे पास एक मरीज भर्ती है, 4 महीने का बच्चा है, उसको पेट में गोलियां खा के आई है, अंदर खून के पेट में थक्के जमे हुए हैं, ब्लड ग्रुप उसका रेयर है, AB नेगेटिव, ब्लड उसका मिल नहीं रहा है। क्या करें हम? इतनी विकट स्थिति है, मरीज की जान बचानी है, उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, बताइए क्या करें? उसके परिवार के 10 लोगों के खून की जांच कर ली, किसी का भी ब्लड ग्रुप उसके जैसा नहीं है। सब लोग देने के लिए तैयार हैं, उसके परिवार के सब लोग देने के लिए तैयार हैं, पर नहीं मिल रहा है। अब बांध लिया हम लोगों ने अपने सिर पे कफन, मरीज को भी समझा दिया, रिटर्न वो भी रो रही है, पर क्या करें? अब 24 घंटे जब तक उसका हो नहीं जाता है, हम तो टेंशन में है ना। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसी केमिस्ट से गोली लेके खा ली, गर्भपात की गोलियां। गर्भपात के मामलों के पीछे की एक वजह जानकारी और शिक्षा की कमी भी है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भपात के आंकड़ों को कम करने के लिए ANM, आशा और आंगनबाड़ी खोलकर जो प्रयास किए हैं वो बेशक काबिले तारीफ है, लेकिन इनका सही ढंग से क्रियान्वयन की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ उस जान के साथ कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और सरकार सिर्फ कदम ही उठा रही है। रोज चोरी छिपे नन्ही जान के हत्यारे इन कलियों को फूल बनने से पहले ही कुचल रहे हैं, लेकिन अब भी सरकार सरकारी योजनाओं और अभियानों का हवाला देते हुए मूक दर्शक बनी हुई है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही भ्रष्टाचार के लिए चर्चा में रहा है। जितने भी अभियान चलाए जाते हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले NGO भी मानते हैं कि कुपोषण हो या फिर कन्या भ्रूण हत्या के मामले, मध्य प्रदेश हमेशा से ही पहले नंबर पर रहता है। मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के कारण कुचर्चित रहा है। कई वर्षों से माफिया, स्वास्थ्य माफिया का दखल है,
जितने भी अभियान चलाए जाते हैं केवल कागजों पे नौटंकी है। हकीकत में जब भी आंकड़े आते हैं किसी भी प्रतिष्ठित संस्था के सर्वे में, तो मध्य प्रदेश चाहे कुपोषण हो चाहे भ्रूण हत्या हो, ये सर्वोच्च नंबर पे रहता है। और सारे नियमों में एक ही बात है कि सरकार के पास नियत का अभाव है कि वो वाकई जनता की भलाई करना चाहती है। कि मध्य प्रदेश सरकार को कठोरता से उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो पालकों को, दंपतियों को ये बताते हैं कि गर्भावस्था में कन्या है। जो भी ऐसे क्लिनिक हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब पे दोषियों पर कठोर कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। तब जाके शायद इस तरह की अवैध जो कारोबार है उस पर रोकथाम हो सकेगी। किसी भी राज्य में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की होती है। अगर स्वास्थ्य विभाग ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहा तो निश्चित तौर पर भ्रूण हत्या के मामलों में बढ़ोतरी होना लाजमी बात है, जो कि बेहद चिंताजनक है। एक एनजीओ संचालक के अनुसार पूरे राज्य में मेडिकल माफिया का जाल फैला हुआ है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे अपने काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को खबर ही नहीं है। भ्रूण हत्या मध्य प्रदेश विशेष तौर पे यदि भोपाल में हो रही है तो उसकी पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की है। यदि स्वास्थ्य विभाग अपने बनाए हुए कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की क्षमता रखता है तो निश्चित तौर पे इसमें गिरावट होती है। लेकिन बात इसके विपरीत है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल माफिया जो भ्रूण में सेक्स को पता करके बताते हैं माता पिता को कि ये कन्या है या बालक है, निश्चित तौर पे इस तरह की गतिविधियां स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रही हैं। भारी मात्रा में जो मेडिकल संस्थान जो इस तरह की जांच करते हैं, अवैध कारोबार करते हैं, उन पे स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण हत्या भोपाल में हो रही है। बेहद दुखद है, सभ्य समाज के लिए शायद कलंक है, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। बेशक भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रदेश सरकार का रुख काफी सख्त और तत्पर है, लेकिन जब तक मामले उजागर ही नहीं होंगे तब तक सरकार भ्रूण हत्या के आंकड़ों को कम नहीं कर सकती। राज्य में भ्रूण हत्या को लेकर इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब भी प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और स्वास्थ्य प्रभारी का इस और रवैया साधारण ही है। जब इस संबंध में नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने लिंग परीक्षण के मामलों पर रोक लगाने के लिए जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए सरकार बहुत सख्त है और कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं से रिलेटेड संबंधित कई योजनाएं लाई हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 से अधिक स्थानों पर काम करता है, डिग्रीधारी हमारी सरकार से ही होना चाहिए। इन सारे विषयों के लेकर हमने एक बैठक 20 तारीख को की थी और 20 के आसपास जो बैठक हुई थी उसमें ये सारे विषय तय किए। निश्चित रूप से जो लिंग परीक्षण किया जाता है इस पर हम सख्त कार्रवाई करने बहुत जल्दी जा रहे हैं। ये तो पुरानी बात रही है कि मामला कोई भी हो, शासन या प्रशासन के नुमाइंदे कार्रवाई करने की बात तो कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ ही केस ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होती हो, बाकी के मामले पेंडिंग कर दिए जाते हैं और सरकार के सारे प्रयास बेमाने साबित होते हैं। आज भी भ्रूण हत्या के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये तो बात सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां छोटे शहरों से आते आते गर्भपात के मामले 6048 के आंकड़ा पार कर चुके हैं। सोचिए अगर रानी लक्ष्मीबाई, किरण बेदी, कल्पना चावला, आनंदी गोपाल, लता मंगेशकर या फिर इंदिरा गांधी, अगर बेटे की चाह में इन सबको भी कोख में ही मार दिया जाता तो क्या आज हमारा देश इतना आजाद होता? शायद नहीं। आपकी बेटी भी दुनिया में आपका नाम रोशन कर सकती है। उसे इस दुनिया को देखने का मौका दीजिए, उसे भी बेटे जैसा दर्जा दीजिए, उसे भी इस दुनिया में जीने का मौका दीजिए। शायद कल आपको भी आपकी बेटी पर नाज हो। कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ अंकिता, टीवी 99 भोपाल। तो देखा आपने किस तरह पूरे देश में गर्भपात के मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, जो न सिर्फ स्त्री जाति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। जल्दी सरकार को इस ओर चेत जाना चाहिए और महिलाओं के प्रति लोगों की गलत मानसिकता को भी दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। खुद महिलाओं और महिला संगठनों को भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आवाज बुलंद करनी होगी और साथ ही लोगों को भी जागरूक होना होगा।
वरना वो दिन दूर नहीं जब इस धरती पर मानव जाति की शुरुआत करने वाली नारी ही ना होगी। टीवी 19 की खास मुहिम जंग जिंदगी जारी रहेगी। देश की आजादी को भले ही 6 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज भी पूरी तरह से किसी को आजादी नहीं मिली तो वो है नारी। और आज भी उस पर हो रहे हैं जुल्म और सितम, नहीं मिल पा रहा है उसे अपना हक। समाज में आजादी से जीने के लिए नारी आज भी लड़ रही है जंग जिंदगी की। आधुनिकता की दौड़ में घिसटते समाज में आज भी पिस रही है नारी। कभी कोख में मार दी जाती तो कभी हैवानियत का शिकार होती है। दहेज की चिता पर और दरिंदों की हवस में मारी जाती है नारी। यही वजह है टीवी 99 एक खास मुहिम चला रहा है नारी सम्मान को स्थापित करने की। यदि आपके आसपास भी नारी उत्पीड़न की कोई जानकारी है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tv99bhopal@gmail.com। हमारी इस मुहिम में आप भी साथ दें, स्त्री सम्मान स्थापना के लिए हाथ बढ़ाएं।